माय क्यूटी पाई यूनिवर्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। तो फाइनली आप सभी का वेट हो गया है खत्म, क्योंकि आज आप सभी के लिए आ गया है यूनिवर्स वन शॉट। आई नो कि आप सब वेट कर रहे थे, तो आप सबका वेट खत्म हो गया है। तो आप सब इंजॉय करिए ये वन शॉट, और आप सबको कैसा लगा मुझे ये भी जरूर बताना एक कमेंट करके, ताकि फिर मैं आगे मोटिवेट हो सकूं और अच्छे अच्छे यूनियन वन शॉट लाने के लिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना भी मत भूलिएगा, और अगर कहीं पर कोई कमी हो तो प्लीज मुझे वो भी बता दीजिएगा। एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वन शॉट अच्छा लगेगा, और एक प्यारी सी कमेंट करना भी मत भूलिएगा। तो ठीक है, मैं और बक नहीं करती हूँ, और चलिए फिर चलते हैं हमारे यूनियन वन शॉट की तरफ। नहीं 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 नहीं, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी है। आप सब बहुत गंदे हो, बहुत गंदे हो। यहाँ पर कोई मेरी बात नहीं मानता है। मुझे भी शादी करनी है। अब आपने कुकी और तेते की भी तो शादी कराई है ना, तो मुझे भी शादी करनी है। मुझे नहीं पता है, आप बहुत गंदे हो। मुझे मुझे कोई प्यार नहीं करता है। अगर अगर आप सब मुझे प्यार करते ना, तो आप सब मेरी शादी करवा देते। नहीं, अब मुझे भी शादी करनी है। मुझे नहीं पता है, मुझे भी तेते और कुकी की तरह शादी करनी है। मुझे मुझे भी शादी करनी है। मुझे नहीं पता है। भाई आप ऐसे जिद क्यों कर रहे हो? ऐसे जिद नहीं करते हैं, और आप तो गुड बॉय है ना, तो फिर आप और आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम सब आपसे प्यार नहीं करते हैं? हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी बात भी मानेंगे, लेकिन अभी ना आपको थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा। पहले आप ठीक हो जाओ। नहीं, मुझे नहीं पता है, और मैं ठीक हूँ। मुझे शादी करनी है। मुझे नहीं पता है। शुगा, क्या हो गया है आज मेरे बच्चे को, और ऐसे जिद क्यों कर रहा है तू? हाँ, तुझे पता है ना, तू तो बहुत अच्छा बच्चा है, सबकी बात मानता है, और हम सब तो उससे प्यार भी करते हैं। तो फिर हम बोल रहे हैं ना कि थोड़ा टाइम रुक जा, उसके बाद हम तेरी शादी करवा देंगे। आई प्रॉमिस। मम्मा बोल रही है ना। नहीं, मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। आप हमेशा ऐसे ही करते हो। आप बोलते हो कि मैं कुकी से बड़ा हूँ, तो फिर मेरी शादी क्यों नहीं करवाई आपने? हाँ, आपने अपने कुकी और तेते की शादी करवा दी, लेकिन मेरी शादी नहीं करवाई। अब बहुत गंदे हो, बहुत। मुझे नहीं पता है, मुझे शादी करनी है, मतलब करनी है। और मुझे अब ना किसी से कोई बात नहीं करनी है। मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूँ। अब मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। अब ना मुझसे कोई बात नहीं करना। मम्मी, शुगर को अचानक से क्या हो गया है? अब तक तो वो बिल्कुल ठीक था। आई मीन वो पहले ऐसा बिहेव करता था, बट समझाने से मान जाता था, लेकिन आज तो किसी के समझाने से मान भी नहीं रहा है, और गुस्सा होकर चला गया। मम, मैं शुगर को ऐसे नहीं देख सकता हूँ। क्या हम उसे डॉक्टर के पास लेकर चले? नहीं जेहोब, तुम्हें पता है ना डॉक्टर ने क्या बोला है, कि जेहोब का ऐसा बिहेव करना नॉर्मल है, लेकिन वो हर बार मान जाता था। इस बार तो मान ही नहीं रहा है। पता नहीं कैसे जिद लेकर बैठ गया है, और मैं चाहकर भी उसकी ये जिद पूरी नहीं कर सकता हूँ। और अगर उसे बात करने गया ना, तो वो और भी नाराज हो जाएगा। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, क्या करूं। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है जूनी। मैं अपने बच्चे को इस हालत में नहीं देख सकती हूँ, लेकिन वो जो जिद कर रहा है वो मैं पूरी कैसे करूं? मॉम, डैड, अब तो मुझे भी यही लग रहा है कि अच्छा होता कि अभी हमारी शादी ना होती, तो कम से कम शुगा भाई ठीक तो रहते ना। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। एक काम करती हूँ, मैं जाकर शुगा भाई से बात करूँ क्या? उन्हें थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगी, तो शायद वो समझ जाए। मुझे पता है अभी वो काफी नाराज है, और किसी की सुनेगी भी नहीं, लेकिन एक बार ट्राई तो कर सकते हैं ना। नहीं थे, रहने दो, उसका कोई फायदा नहीं है। तुमने देखा नहीं क्या भाई कितने गुस्से में यहाँ से गए हैं, और अब वो किसी से बात नहीं करेंगे। उन्हें थोड़ा टाइम दो, उसके बाद वो जब नॉर्मल हो जाएंगे तो तब उनसे बात करेंगे हम। लेकिन इस बार उनकी जिद ना बहुत पक्की है। अब से पहले वो आप जब भी जिद किया करते थे तो मान जाते थे, लेकिन अब वो बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं। मुझे आप सबसे कुछ कहना है। अगर अगर शुगर की यही हालत रही है, वो ऐसे ही जिद करते रहे ना, तो उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है। और आप सबने देखा ना कि आज तो बिल्कुल अबनॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो मुझे क्या लगता है ना कि हमें उनकी जिद पूरी कर देनी चाहिए। और इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? और वैसे भी वो शादी की एज के तो है ही ना। हाँ, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है वो बात अलग है, बट उनकी शादी करना ही हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, वरना उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है। जीवन, तुम क्या कहना चाहती हो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन हम उनकी शादी कैसे करवाएं, और उनके लिए लड़की कहाँ से लाएं? देखिए, मुझे आप सबको कुछ कहना है। हो सकता है कि मेरी बात आप सबको अजीब लगे, बट मैं शुगर से शादी करना चाहती हूँ, और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीवन, तुम्हें क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है? देखो, यहाँ पर कोई तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा है, या फिर हम में से किसी ने तुम्हें नहीं कहा कि तुम शादी करो, तो फिर तुम ये डिसीजन क्यों ले रही हो? देखो, मुझे गलत मत समझो, बट मैं यहाँ काफी टाइम से हूँ,
और मैंने शुगर को देखा है और आज शुगर की ऐसी हालत मुझसे भी नहीं देखी जा रही है और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मेरी वजह से शुगर की कंडीशन ठीक हो सकती है तो फिर इसमें क्या ही प्रॉब्लम है, मैं इसके लिए रेडी हूँ। जिमिन देखो, तुम जो भी डिसीजन लेना चाहती हो हम सब उसमें तुम्हारे साथ हैं, बट इसके बारे में तुम एक बार और सोच लो क्योंकि ये तुम्हारी पूरी लाइफ का सवाल है। आई नो कि शुभा मेरे बड़े भाई है, मैं उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोलूंगा, ना ही कुछ गलत सोचूंगा नहीं, क्योंकि मैंने ये डिसीजन सोच समझ कर ही लिया है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी मैं चाहती हूँ कि शुभा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। एंड आई नो कि एक बार शादी हो जाएगी ना तो फिर शुभा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। जिमिन बेटा, मुझे नहीं पता है कि तुम ये डिसीजन क्यों लेना चाहती हो, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि तुम शुभा का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकती हो। लेकिन मैं फिर भी नहीं चाहूंगी कि तुम शुभा से शादी करो। नहीं जिमिन, तुम ऐसा नहीं करोगी। हाँ जिमिन, तुम ऐसा क्यों कर रही हो बेटा? तुम्हारी पूरी लाइफ तुम्हारे सामने है और हम तुम्हें ऐसे सब कुछ जानते हुए भी ये शादी नहीं करने देना चाहते हैं। प्लीज अंकल आंटी, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैं बोल रही हूँ ना कि मैं इसके लिए रेडी हूँ, तो प्लीज आप सब मेरा साथ दीजिए और एक बार शुभा के बारे में भी सोचिए। मैं चाहती हूँ कि ये शादी कल ही हो और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लीज आप जल्दी से शादी की तैयारी करिए। तब तक मैं शुभा से बात करके आती हूँ। क्या हुआ शुभा को? शुभा तो गुड बॉय है, तो फिर वो आज सबसे नाराज क्यों है? हाँ, इसीलिए कि सब तुम्हारी शादी नहीं करवा रहे हैं। लेकिन ये तो गलत बात है ना, सबको तुम्हारी बात माननी चाहिए, तुम्हारी शादी करवानी चाहिए। और तुम तो गुड बॉय हो और ब्रेव बॉय भी हो और बड़े बॉय भी हो, है ना? तो अब तुम्हारी शादी होनी चाहिए। और जब कुकी और ते की शादी हो गई है तो फिर तुम्हारी शादी क्यों नहीं होगी? तो इसीलिए ना मैंने सबको मना लिया है और अब ना तुम्हारी शादी हो रही है, वो भी कल ही। क्या क्या तुम सच में बोल रही हो? सच में मेरी शादी है? नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, है ना? जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। मैं जानता हूँ मुझे झूठ बोलकर तुम मनाना चाहती हो, इसीलिए मैं नहीं मानने वाला हूँ। मैंने बोला है ना, अब मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा जब तक मेरी शादी नहीं करवाएंगे। इसीलिए तुम मुझे झूठ बोलकर फंसाना चाहती हो, तो जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे भी बात नहीं करनी है। मुझे लगता था कि तुम अच्छी हो, लेकिन नहीं, तुम बहुत बुरी हो। तुम भी झूठ बोल रहे हो, जाओ यहाँ से। नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? और अपने शुभा से जिमिन झूठ बोल सकती है? नहीं ना, मैं सच बोल रही हूँ। कल ना तुम्हारी शादी है और तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि तुम्हारी शादी किससे हो रही है? हाँ, मुझे तो लगा था तुम खुश हो जाओगे, मुझसे पूछोगे कि तुम्हारी शादी किससे हो रही है। हाँ, सच में मेरी शादी है। पर ठीक है, तो तुम मुझे बताओ किससे हो रही है मेरी शादी? हाँ, कौन है वो? तुम्हारी शादी ना मुझसे हो रही है। आई नो, तुम मुझे बहुत पसंद करते हो, है ना? और मैं अच्छी भी तो हूँ ना, हमेशा तुम्हारे साथ रहती हूँ, तुम्हारा ख्याल भी रखती हूँ। तो बताओ, करोगे मुझसे शादी? सच में तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो क्योंकि तुम बहुत प्यारी हो, बहुत। और तुम हमेशा मेरे साथ रहती हो, मेरे पास रहती हो और मेरा बहुत ख्याल भी रखती हो। तुम ना बहुत अच्छी हो। जिमिन, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम इसके बारे में अभी एक बार और सोच सकती हो। नहीं थे, मैंने बहुत सोच समझने के बाद ही डिसीजन लिया है। मैं इसके लिए पूरी तरह से रेडी हूँ और मैं बहुत ज्यादा खुश भी हूँ। तो प्लीज तुम मेरी फिक्र मत करो। चाहे कुछ न कहना, भले चुप तो रहना, मुझे है पता तेरे प्यार का खामोश चेहरा, आंखों में पहरा, खुद है गवाह तेरे प्यार का। तेरी झुकी मेरी है। शुगा, अब तो तुम खुश हो ना? अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई है, जो तुम चाहते थे वो हो गया। तो बताओ अब कैसा लग रहा है तुम्हें? हाँ, अब ना मैं बहुत खुश हूँ और तुम बहुत अच्छी हो और अब से तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना, ठीक है? जूनी, देखा तुमने आज हमारा शुगा कितना खुश था? आज से पहले मैंने शुगा को इतना खुश कब देखा था मुझे याद भी नहीं है। और ये खुशी सिर्फ और सिर्फ जिमिन की वजह से आई है। सच में जिमिन बहुत अच्छी है। जूनी, तुम्हें पता है मैं तरस गई हूँ अपने शुगा को पहले की तरह देखने के लिए। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब शुगा ठीक हो जाएगा और सब अच्छा होगा। जिमिन,
तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा और हमारा शुगर भी ना बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगा, एकदम नॉर्मल। और अब जिमिन है ना उसके साथ, तुम देखना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत जल्द सब ठीक होने वाला है। बस थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। तो तुम अपसेट हो क्या? आई नो जिमिन तुम्हारी कजन है और शायद तुम यही सोच रही होगी कि पता नहीं उसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। उसके सामने तो उसकी पूरी लाइफ थी ना, तो फिर उसने शुगा भाई से शादी क्यों की? तो मुझे पता है अभी तुम्हारे दिमाग में यही सब चल रहा है। तो तुम सच में इस बात को लेकर अपसेट हो ना? नहीं कुकी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? इनफैक्ट मैं तो हैप्पी हूँ, और जिमिन ने जो भी डिसीजन लिया उसकी वजह से फैमिली में सब खुश है ना, और सबसे ज्यादा तो शुगा भाई। तुमने देखा ना वो आज कितने खुश थे। बस मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं जिमिन ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है, लेकिन इतना जरूर पता है अगर उसने ये डिसीजन लिया है तो आगे चलकर सब ठीक ही होगा। और अब वो जब शुगा भाई के साथ रहेगी ना, तो तुम देखना शुगा भाई भी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। क्या हुआ मेरे बिल्लू को? मेरा बिल्लू मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई है और देखो मैं भी तुम्हारे पास हूँ। तुम यही तो चाहते थे ना, तो फिर अब ऐसे उदास क्यों बैठे हुए हो और मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने कुछ कहा तुमसे या फिर किसी और ने कुछ बोला? हाँ बताओ मुझे, क्या बात है? नहीं, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तुम्हें पता है मैंने देखा था एक दिन, टीवी में भी देखा था और फोन में भी, जब शादी होती है ना तो बॉय और गर्ल दोनों किस करते हैं, लेकिन तुमने मुझे किस नहीं किया। तुम बहुत गंदे हो। तुमने शादी तो कर ली लेकिन किस क्यों नहीं किया? मुझे लगा था कि तुम किस करोगी, लेकिन नहीं, तुमने मुझे किस नहीं की। जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। अच्छा तो तुम इस बात से नाराज हो, लेकिन किस तो तुम भी मुझे कर सकते थे ना, तो फिर तुमने क्यों नहीं किया? और अब तुम मुझे बोल रहे हो, इसमें मेरे अकेले की थोड़ी ना गलती है। अगर तुम मुझे किस करते तो क्या प्रॉब्लम होती बताओ? वो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ पर सब थे और फिर सब बोलते कि शुरा गंदा बच्चा है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम कर सकती थी ना, लेकिन तुमने मुझे किस नहीं किया। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? जब हमारी शादी हो रही थी तो तुम्हें किस करनी चाहिए थी ना। तुम्हें पता है मैं वेट कर रहा था कि तुम मुझे किस करोगी, लेकिन तुमने नहीं किया। क्यों? क्या मैं गंदा हूँ? मैं अच्छा ही हूँ। तुम मुझे किस नहीं करोगी? चलो ठीक है, तब नहीं किया था कोई बात नहीं, लेकिन अब तो कर सकती हो ना, क्योंकि मैंने देखा है शादी के बाद भी ना बॉय और गर्ल किस भी करते हैं, बहुत सारा प्यार करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो बताओ क्या हम नहीं करेंगे? बताओ ना, बताओ तुम चुप क्यों? क्या है, तुम ऐसे चुप क्यों बैठी हुई हो? मुझे जानना है, करो ना, मुझे भी किस करनी है प्लीज। लो, अब तो खुश हो ना तुम? मैंने तुम्हें किस भी कर दी, अब तुम मुझसे नाराज नहीं रहोगे और मुझसे ऐसे बात नहीं करोगे? हाँ, बात करोगे ना मुझसे? हाँ अभी ठीक है। तुम्हें पता है तुम ना बहुत अच्छी हो, बहुत। तुम मेरी सारी बातें मानती हो और मुझसे बहुत ज्यादा प्यार भी करती हो। सच में तुम ना बहुत अच्छी हो, बहुत। और मैं भी ना तुमसे बहुत सारा प्यार करता हूँ, बहुत सारा। तुम हमेशा मेरे पास रहना, मुझे छोड़कर मत जाना। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। चलो अब काफी रात हो गई है, हमें सोना भी है ना। चलो अब हम दोनों सो जाते हैं। क्या हुआ शुगा, तुम ठीक हो ना? कोई बात है क्या? हाँ, क्या हुआ? तुम ऐसे मायूस क्यों लग रहे हो? मैंने तुम्हें बोला था ना कि कभी भी साथ नहीं होना है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर अब क्या हुआ? ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? मुझसे गुस्सा हो? मैंने कुछ किया है क्या? नहीं, तुमने कुछ नहीं किया। तुम बहुत अच्छी हो, तुम कभी कुछ नहीं करती हो, तुम मुझसे बहुत सारा प्यार भी करती हो, मेरी सारी बातें भी मानती हो, लेकिन मुझे कुछ करना है और तुम मेरी बात मानोगी ना? हाँ, लेकिन उससे पहले ये सैडो का फेस बनाना बंद करो और मुझे साफ साफ बताओ कि क्या बात है और क्या करना चाहते हो तुम? तुम्हारी जिमिन ने कभी किसी चीज के लिए मना किया है तुम्हें? नहीं ना? तो बताओ क्या करना है तुम्हें? वो शादी के बाद जो वो प्यार करते हैं ना, मैंने जो फोन में देखा था, मुझे वो करना है तुम्हारे साथ। हाँ करोगी ना? क्या बोल रहे हो शुगा तुम? नहीं, अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे। और अभी तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक नहीं है ना, पहले तुम ठीक हो जाओ उसके बाद। हाँ, और तुम्हें ये सब बातें बताता कौन है? मुझे कोई नहीं बताता, मैंने फोन में देखा था। जाओ, मैं अब तुमसे बात ही नहीं करूंगा, तुम मेरी बात नहीं मानती हो, तुम बहुत गंदी हो।
क्या बात हुई? हाँ, अब तुम अपने जिमीन से भी नाराज हो गए? तुम तो बोलते थे कि मैं बहुत अच्छी हूँ, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो फिर अब तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ चलो डिनर करते हैं। नहीं, मुझे डिनर नहीं करना है, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। सच में अगर मैं तुम्हारी वो बात मानूं जो तुम चाहते हो तो तब भी तुम मेरी बात नहीं सुनोगे क्या? क्या सच में तुम सच बोल रही हो? तुम मेरी बात मानोगी ना? हाँ चलो फिर ठीक है, चलो मैं डिनर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस कर रही हो? हाँ फिर तुम मना मत करना। नहीं, मैं मना नहीं कर रही हूँ। चलो पहले डिनर कर लो, उसके बाद तुम्हें दवाई भी तो लेनी है, फिर जल्दी से ठीक होना है। हाँ हाँ ठीक है, चलो हम डिनर करते हैं और फिर उसके बाद हम बहुत सारा प्यार करेंगे। हाँ हाँ बाबा ठीक है, जैसा तुम बोल रहे हो ना हम वैसा ही करेंगे। चलो अभी डिनर कर लो। अच्छा तुम पहले मुझे ये बताओ शुका कि तुम्हें इसके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? तुम्हें ये गंदी गंदी बातें कौन बताता है? हाँ मुझे मुझे कोई नहीं बताता है, लेकिन मैंने ना एक दिन चुपके से फोन में देखा था। तुम्हें पता है मैंने चुपके से देखा था, वो बॉय और गर्ल ना बहुत कुछ कर रहे थे और मुझे भी ना वही करना है। चलो ना करते हैं। ठीक है बाबा ठीक है, हरकतें तो सारी बच्चों वाली है, लेकिन काम बड़े लोगों वाले करने हैं और किसी की मानता भी नहीं है। जिमिन जिमिन क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? तुम ऐसे क्यों चल रही हो? हाँ क्या हुआ है तुम्हें? हाँ पूरी रात परेशान करने के बाद मुझे से ये पूछ रहा है कि क्या हुआ है मुझे? सच में ये बच्चा है? बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? और बोल इतने आराम से रही हो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्या बोला तुमने? हाँ कुछ नहीं शुगा, वो क्या है ना मेरे पैर में थोड़ा दर्द हो रहा है तो इसलिए मुझे चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और कोई बात नहीं है, तुम फिक्र मत करो। हाँ चलो हम नीचे चलते हैं, सब हमारा वेट कर रहे होंगे ना, हमें ब्रेकफास्ट भी करना है और आज हम पहले ही कितना लेट हो गए। नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहो, तुम यहीं पर रेस्ट करो। तुम्हें दर्द हो रहा है ना, तुम एक काम करो, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए यहीं ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ और फिर उसके बाद ना हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। हाँ मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और भी दर्द हो, तो तुम चलो मत, तुम ऐसे ही बैठे रहो यहाँ पर। बस मैं यूं गया और यूं आया। जिमिन मैं बहुत टाइम से तुमसे पूछना चाह रही थी लेकिन कभी पूछ नहीं पाई। वो क्या है ना, मुझे बस तुमसे यही पूछना है कि तुम खुश तो हो ना शुगर के साथ, और तुम दोनों की मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? देखो आई नो कि हम सब साथ में रहते हैं, बट फिर भी मुझे जानना है तुमसे कि तुम खुश हो ना और सब ठीक चल रहा है ना? हाँ दे सब ठीक नहीं, बहुत ठीक चल रहा है और मैं शुगा के साथ बहुत हैप्पी हूँ। आई नो शुगा अभी थोड़ा लिटिल स्पेस में है, लेकिन मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी वही छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी हरकतें ना मुझे बहुत खुश करती है। सच में मैं उसके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ और बहुत ज्यादा खुश भी, और मैं जानती हूँ कि शुगा बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। बस मैं उसी दिन का वेट कर रही हूँ, लेकिन तब तक मैं अपने शुगा के साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। सुनो ना जिमिन, चलो ना प्यार करते हैं। क्या क्या तुम मुझे किस नहीं करोगी? मुझे मुझे तुम्हें किस करना है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, कोई प्यार व्यार नहीं करेंगे। चलो चुप करके सो जाओ। और तुम्हें नहीं लगता है कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही नोटी हो रहे हो? नहीं मुझे नहीं पता है, तुम मेरी सारी बातें मानती हो ना, तो मुझे करना है, मतलब करना है, मुझे तुम्हें किस करना है अभी के अभी।
जिमिन, तुम्हारी और शुगा की शादी को 4 महीने होने वाले हैं और इन 4 महीनों में मैंने देखा है तुम दोनों को साथ रहते हुए खुश रहते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में भी तो आता होगा ना कि शुगा कब ठीक होगा। नहीं नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इस बारे में कभी कभी भी नहीं सोचती हूँ, क्योंकि जो शुगा मेरे साथ है, मेरे पास है, मैं उसके साथ ही बहुत खुश हूँ। और मुझे पता है आज नहीं तो कल शुगा ठीक हो ही जाएगा। मैं अब उस दिन का वेट जरूर कर रही हूँ, लेकिन मेरे दिल में ये कभी नहीं आता है कि शुगा ऐसा क्यों है, क्योंकि शुगा जैसा भी है बहुत अच्छा है। मैं उसके साथ सच में बहुत खुश हूँ। हमें पता है जिमिन, और तुम्हारी वजह से शुगा खुश रहता है। वो हम सब देख ही रहे हैं। बस हम भी उसी दिन का वेट कर रहे हैं कि शुगा कब पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। जिमिन, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हुई हो? मुझसे बात करो ना। मुझे पता है तुम क्यों नाराज हो। तुम मेरी वजह से ही नाराज हो, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें बहुत इंसल्ट फील होता है ना। जब मैं तुम्हारे साथ बाहर जाता हूँ, मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, तो सब यही बोलते हैं कि इसका हस्बैंड तो पागल है, इसका तो बच्चों का दिमाग है, पता नहीं इसने इससे शादी क्यों किया। और देखो, अब मुझसे झूठ मत बोलना, मैंने बहुत बार सुना है, सब तुम्हें यही बोलते हैं। जिमिन, तुम्हें मेरी वजह से बहुत परेशान होना पड़ता है ना। मैं गंदा हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, है ना जिमिन? नहीं शुगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी जिमिन तुमसे बहुत प्यार करती है, ये तुम भी तो जानते हो ना। और पागल तो वो लोग हैं जो तुम्हें पागल बोलते हैं। तुम पागल नहीं हो। मुझसे पूछो कि मेरे लिए तुम क्या हो। तुम जैसे भी हो ना, बिल्कुल परफेक्ट हो, और सिर्फ मेरे हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या बोल रहा है। और मैं अपने शोर के साथ बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ और बहुत प्यार करती हूँ अपने शुगा से। तो ये सब मत सोचो तुम। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो फिर ऐसे क्यों बैठी हुई हो? मेरे पास आओ और मुझे प्यार करो। बस बहुत हो गया आज के लिए ना, इतना काफी है। चलो अब हम सोते हैं, काफी रात हो गई है ना, वरना तुम्हारे प्यार व्यार के चक्कर में ना पूरी रात निकल जाएगी। शुगा, कहाँ थी तुम अब तक? तुम्हें पता भी है मुझे कितनी फिक्र हो रही थी। मैंने तुम्हें पूरे घर में ढूंढा, टेरेस पे भी देख के आई, बट तुम कहीं थे ही नहीं। कहाँ गए थे? कभी मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाते हो, तो फिर आज कहाँ गए थे? हाँ, तुमने नहीं सोचा कि मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही होगी? तुम थे कहाँ? पहले मुझे ये बताओ, और मुझे बताकर क्यों नहीं गए थे? अरे रिलैक्स जिमिन, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना जो कहीं खो जाऊंगा। एक सेकंड, क्या क्या कहा तुमने? और तुम कैसे बोल रहे हो शुगा? इसका मतलब वही है जो तुम सोच रही हो। तुम्हारा शुगा अब वो बेबी शुगा नहीं रहा है, और ना ही अब तुम्हें कोई चिढ़ाएगा ये बोलकर कि इसका हस्बैंड तो पागल है, पता नहीं इसने पागल के साथ शादी क्यों की। चुप करो तुम कोई पागल नहीं हो। तुम कल भी मेरे लिए मेरे ही शुगा थे, जिससे मैं बहुत प्यार करती थी, और आज भी वही हो। तुम्हें पता है मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। तुम ठीक हो गए शुगा, तुम ठीक हो गए। हाँ जिमिन, मैं ठीक हो गया हूँ, और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हें पता है तुमने मेरा कितना साथ दिया है, मेरा कितना ख्याल रखा है, और मुझसे कितना ज्यादा प्यार किया है। मुझे सब याद है कि मैंने तुम्हें कितना ज्यादा परेशान किया है, और तुम हमेशा मेरे साथ खड़ी रही, मुझसे प्यार करती रही। मेरी नाराजगी को भी तुमने प्यार में बदला है। तुम बहुत अच्छी हो जिमिन। तुम्हें मैं जितना थैंक यू बोलूँ ना उतना कम है। और तुम होते कौन हो मुझे थैंक यू बोलने वाले? हाँ, वाइफ हो तुम्हारी। अगर मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखती, तुम्हारे साथ नहीं होती, तो और कौन होता? कितने बड़े पागल हो ना तुम, जो मुझे थैंक यू बोल रहे हो। खैर इन सब बातों को छोड़ो, चलो हम सबके पास चलते हैं। जब सबको पता चलेगा तुम ठीक हो गए हो, तो सब कितने ज्यादा खुश होंगे। चलो हम सबके पास चलते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सबसे मिलकर ही आ रहा हूँ। सब बहुत खुश है, मुझे पता है, लेकिन अभी मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। और अब जब मैं ठीक हो गया हूँ, तुम्हारे सामने तुम्हारा बड़ा शुगा खड़ा है, तो तुमसे प्यार करने के बजाय ये सब बातें बोल रही हो। जब मैं छोटा था, जब मैं बेबी शुगा था, तब भी तो तुम मुझसे प्यार करती थी ना, तो फिर अब मुझसे प्यार नहीं करोगी? क्या है, जब तुम बेबी शुगा थे तब भी तुम ऐसे ही बात करते थे, और अभी ऐसे ही बोल रहे हो। हाँ, लेकिन तब वो मजा तो नहीं था ना, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं था। बट अब जब मैं ठीक हो गया हूँ, तो मुझे
बहुत नॉलेज है इन सब बातों की, बहुत कुछ पता है। तो अब तो हम प्यार कर ही सकते हैं ना, तो फिर अभी तुम मुझे मना करोगी? नहीं, मैं अब तुम्हें मना कैसे कर सकती हूँ? जब तुम छोटे थे, आई मीन बेबी शुगर थे, तभी तुम्हें कभी मना नहीं कर पाई मैं, तो अब कैसे मना कर पाऊंगी? लेकिन आज ना सच में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा। मुझे पता है तुम बहुत खुश हो, और मेरी ठीक होने की वजह भी ना तुम ही हो। तो चलो ना, ये सब बातें हम बाद में करेंगे, पहले कुछ और कर लेते हैं। थोड़ा 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 प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ